ऑनलाइन गेमिंग बिल पर यू टर्न की तैयारी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम इस बारे में आकलन कर रहे हैं। कुछ संकेत हैं जिनको हम इस तरीके से समझ रहे हैं, क्या वही संकेत सच हैं? बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आईटी मंत्री, ऑनलाइन गेमिंग पर यू टर्न की बात, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संकेत दिया है। जिस संकेत को हम समझ रहे हैं, क्या वही संकेत सही है? हम आपके सामने भी रख रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि अश्विनी वैष्णव से मिले। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि अश्विनी वैष्णव से मिले। बैठक में आर्थिक सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की बात है, ऐसा कुछ उनका कहना है कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत जरूर दिए हैं। संभव शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, क्योंकि हम अपने और मेहमानों के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन यह ज्यादा बेहतर होगा कि पहले हम आपसे अपने लीगल करस्पॉन्डेंट का रुख कर लेते हैं। संभव शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संभव, पहले तो ये बातचीत और ये चर्चा, इस बीच की अदालत में ये बातें चल रही हैं, ये क्या समझा रही हैं? वही जो हम समझ रहे हैं, या फिर रीड बिटवीन द लाइंस कुछ और है? जरा डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल। जिस तरह से हम लगातार हर रोज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और जिस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहे हैं एक के बाद एक, कर्नाटका हाईकोर्ट में शनिवार को हियरिंग होना, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री के, उनसे मिलना, ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलना, और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ देर पहले ही एक बड़ी सुनवाई होना, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में थे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये सभी एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है और 8 सितंबर को अगली सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में होनी है, जहां पर कई पिटीशंस पहले से पड़ी हुई हैं और शनिवार को जहां पर एक सुनवाई हुई भी थी और वहां केंद्र सरकार को एक लिखित जवाब देना है। तो इसके बीच जो शनिवार से लेके 8 सितंबर के बीच के ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये हर रोज कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और जो अभी आप जैसा बता रहे थे कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने डिस्कशन किए हैं, बातचीत की है, उसमें पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जो यूजर्स का पैसा है, जो ऑनलाइन गेमिंग में जिन्होंने अपना पैसा लगाया, जिस तरह से हम डिस्कस आउट कर रहे हैं हर रोज कि शुरुआत में कम पैसा लगाते हैं लेकिन लत लग जाती है, फिर ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे को कैसे बचाना है? क्यों? क्योंकि जैसे ही 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, शाम को ही कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज अपना ये जो जहां पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उस सेगमेंट को बंद कर देती हैं, शट डाउन कर देती हैं। और दूसरी चीज इसमें जो एक्ट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। अब ये तो ओरल बातें हो गई, एक तरह से एक बुनियादी ढांचा कैसे तैयार होगा, किस तरह से ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। एक ऑन वन हैंड ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन गेमिंग है और जिसमें जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्वमेंट है, उसे पूरी तरह से बंद करना। उसका एक इस पूरे कानून को अमली जामा पहनाने के लिए रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, रूल्स बनाने की जरूरत है। उसी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में आज कहा है कि एक बार ये जो कानून है वो शेप में आ जाएगा तो उसके बाद कुछ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी और कुछ नियम बनाए जाएंगे। जिस तरह से कल आप डिस्कस कर रहे थे कि जो आम जनता के जो गांव में खासकर लोग हैं, उनके बड़े बेसिक से बुनियादी से सवाल हैं कि भाई मेरे पैसे का क्या होगा, या मेरा मान लो मैंने 21 तारीख की शाम को पैसा लगाया, 22 तारीख को वो शट हो गया, तो मेरे पैसे का क्या होगा? ये तमाम चीजों पर अश्विनी वैष्णव की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसके बाद ऑफिशियल रूप से सॉलिसिटर जनरल का दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताना, ये सब कनेक्टिंग दी डॉट्स जिसे हम कहते हैं वो है। और उसके साथ साथ एक लिखित जवाब का सभी को इंतजार है जो कर्नाटका हाईकोर्ट में केंद्र सरकार फाइल करेगी। लेकिन साथ साथ कुछ चीजें मैं महत्वपूर्ण बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट 2 जजेस की बेंच ने जब इस मामले को आज सुना, जहां जस्टिस बीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार गडेला की ये 2 जजेस की बेंच, उन्होंने जब इस मामले को सुना तो कई सवाल भी केंद्र सरकार से पूछे। केंद्र सरकार से ये पूछा कि आप कब इस तरह का रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, और ये जो कानून, ये जो रूल्स हैं,
जिसमें क्लियर होगी पिक्चर कि आप किस तरीके से रोक लगाएंगे, कैसे रोक लगाएंगे, क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, कितना आप कानून के अंदर कोई सजा का प्रावधान होगा। ये तमाम जो सवाल हैं, जो आम जनमानस के सवाल हैं, उस पर क्या किया जा रहा है। तो उस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम कुछ रूल्स फ्रेम करेंगे, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जब ये कानून अमल में आ जाएगा तब बनाई जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से कर्नाटका हाईकोर्ट में इस कानून के अमल पर रोक लगाने की ही याचिका थी सीए सुंदरम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनकी, तो उस पर रोक तो कानून पर नहीं लगाई गई थी, लेकिन केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया गया था। अब एक तरह से एसजी ने ये भी क्लियर किया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी हो गई है, लेकिन अभी कानून अमल में नहीं आया है। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये अभी अमल में नहीं आया है। तो अमल में आके उसकी अधिसूचना जारी होके उसके बाद ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी और उसके बाद क्लियर होगा कि किस तरह से अगर प्रोसिक्यूट किसी को करना है तो उसके क्या क्या नियम होंगे। साथ ही साथ ये 2 जजेस की बेंच ने ये जो एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी उससे कहा कि अभी फिर डरने की कोई बात ही नहीं है कि जब कानून अमल में ही नहीं आया है और एक बार गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन को इशू कर देगी उसके बाद एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो ड्राफ्ट रूल्स बनाएगी कि किस तरीके से इस पूरे कानून को ग्राउंड पे उतारना है। संभव बने रहिए आप मेरे साथ। संभव जब आप ये बातें सामने रख देते हैं तो अक्सर ये लगता है कि अब चर्चा बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। मेरे साथ मनोज जोशी सर इस वक्त स्पोर्ट्स एडिटर हमारे जुड़े हैं और उत्तराखंड हाईकोर्ट से हमारे साथ पूर्व जस्टिस भी जुड़ेंगे जो कि रिटायर्ड जस्टिस राजेश टंडन जी हैं। बहुत जल्द वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम समझेंगे। मनोज जी, बड़ी बहुत बेहतर बात जो अभी समझा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी बात चल रही थी, संभव ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पहले सदन ने पारित कर दिया, दोनों ने, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, बन गया कानून। लेकिन उसको नोटिफाई भी होना होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन भी देने होते हैं कि किस तरह से किस दायरे में, फ्रेमवर्क में सब कुछ काम चलेगा। अभी वो चीज़ें हुई नहीं हैं और तुषार मेहता साहब दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका पर ये बातें सामने रख रहे हैं। इस बीच आज 2 तारीख है, 6 दिन का वक्त करीब बचा है जब कर्नाटक हाईकोर्ट को बताना है। आपको क्या लग रहा है, उलझ रही हैं चीजें या आपको लग रहा है सुलझ रही हैं? जहां आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव लोगों से बात करते हुए कुछ ऐसे इशारे देते हैं जिससे लगता है कि नहीं, उतना ज्यादा स्थिति नहीं है जो कुछ दिन पहले सामने थी, ये चीजें नॉर्मल होने वाली हैं। देखिए, कुछ संकेतों से ही समझा जा सकता है अभी तक, क्योंकि स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। क्योंकि अश्विनी वैष्णव साहब जो है ऑनलाइन से जुड़े हुए जो उद्योग से जुड़े हुए जो लोग थे उनसे उनकी ये मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कोशिश उनकी यही थी कि जो ई स्पोर्ट्स हैं उसको हम बढ़ावा देंगे, चाहे इसके लिए बेशक कुछ संशोधन हमें करने पड़े, लेकिन वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। अब आपने बात भी कह दी और ई स्पोर्ट्स का जो है महत्व भी बता दिया, तो इससे थोड़ी सी जटिलताएं पैदा हो गई हैं, कॉम्प्लिकेशन से पैदा हो गए हैं। लेकिन अब यहां अगर ओवरऑल देखते हैं तो तस्वीर के दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट है उसने जो गेमिंग स्पोर्ट्स को जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनका एक एजेंट बताया है, बहुत गंभीर बात कही है। और इसी तरीके से अगर आप ईडी की रिपोर्ट देखेंगे, उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने की बात कही है। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने तो कहा है कि वहां 2000 करोड़ रुपए के कर जो टैक्स है उसका घपला हुआ। रक्षा मंत्रालय ने तो चाइनीज ऐप है फेविन, उन्होंने भारतीयों के 400 करोड़ डकारने की भी बातें कही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, कुल मिलाकर तस्वीर का एक पक्ष तो बहुत क्लियर करती हैं, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा पक्ष है उसमें ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं उसमें कुछ ने तो अपना ट्रैफिक बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया और सजा सबको मिल गई। कुछ ने नियमों का उल्लंघन किया, सजा सबको मिल गई। और ये जो कुछ जो थे उन्होंने भी नियमों का उल्लंघन मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से छोटे छोटे घरों में, गलियों में इस तरह के गेम ऑफ चांस लगातार चल रहे थे और वहां पर लुटने वाले लोगों का कोई आंकड़ा भी नहीं था कि कितने लुट गए। यहां तो कम से कम ऐप के जरिए पता रहता था कि किसी एक पर्टिकुलर गेम पर कितने लोगों ने बेट किया हुआ है और कितना यहां पर बेट है। संभव मैं कर्नाटक को लेकर और दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर
एसजी तुषार मेहता ने यहां भी बात रखी। एसजी तुषार मेहता होपफुली कर्नाटक हाई कोर्ट में जाकर भी 8 तारीख को बात रखेंगे। आईटी मिनिस्टर जो कह रहे हैं, क्या थोड़ा सा मोल्ड हो रही है सरकार इस वक्त? क्योंकि कहीं बहुत ये बात पर जोर दिया गया कि जो रेगुलेटेड चीज नहीं थी उन्हें ऐप ने रेगुलेट किया और एक वे आउट दिया, नहीं तो इस तरीके से तो जगह जगह सारी चीजें खुलने लगेंगी। संभव रहे हैं हर रोज वही बात है कि 3 भागों में केंद्र सरकार ये जो पर्टिकुलर कानून है इसने 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो रियल मनी गेम जो पूरी तरह से बैंड है, उसे बैन किया गया है। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो सोशल गेम्स हैं या ई स्पोर्ट्स है उसका बढ़ावा है। और जो यूजर का पैसा है जो पहले लगा चुका है यूजर, जैसे मैं कह रहा हूं कि 21 तारीख की शाम को लगाया और 22 तारीख को इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ने इसे बैन कर दिया, तो वो पैसा कैसे आएगा? ये तमाम ऐसी पेचीदगियां हैं जो आम जनमानस के दिमाग में हैं और इसी वजह से ये सब चीजें क्लियर होनी है। और मैं संभव 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे थे। फॉर्मर जस्टिस राजेश टंडन जी, जो कि पूर्व जज उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। टंडन जी, बहुत स्वागत है आपका हमको समय देने के लिए और चीजें समझाने के लिए, क्योंकि जब जब आपने अपने पूरे टेन्योर में मुकदमों को ऐसी चीज़ों को इंटरप्रेट किया होगा, सुना होगा, तो आपने बारीकियों को बहुत नज़दीकी से देखा होगा। ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जितनी बातचीत हुई है और जो कुछ हुआ है, एक बात तो ये सर कि संसद पास कर चुकी है, दोनों सदन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है और बीच में ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। आईटी मंत्री कहते हैं कि आर्थिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। सरकार क्या कहीं फंस गई है? जैसे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां कहती हैं कि हमने गली नुक्कड़ छोटी छोटी जगहों पर बर्बाद हो रही पब्लिक को हमने एक वे आउट दिया। यहां पर हमारे यहां इस तरह के गेम में ये पता था कितने लोग बैट कर रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, और हम सरकार को टैक्स भी देते हैं, तो हमारे ऊपर ये क्यों? क्या स्टेक होल्डर से बात सरकार का ना करना एक बड़ा इश्यू हो सकता है सुनवाई में? सर आपका क्या, क्योंकि आपने इन चीजों को बहुत नजदीकी से देखा है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जैसा कि मुझे पता लगा अभी आप लोगों के वाद विवाद से, प्रोग्राम से, कि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है बिफोर द कर्नाटक हाई कोर्ट, बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। सर इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स करना मेरे लिए न्यायोचित नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चेयरमैन रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड, 3 साल मैंने वर्क किया है, तो गाइडलाइंस मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ आपको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर सेक्शन 3 और 4 देखा जाए तो सेक्शन 3 और 4 में लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सेक्शन 4 है, और उसके बाद यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सेक्शन 6 है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होती है तो उसके लिए भी सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आर्टिकल 21 इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन, डिग्निटी इस्तेमाल होती है, सबकी डिग्निटी है। किसी का अगर पैसा खो रहा है या किसी का पैसा जा रहा है उसकी भी डिग्निटी है। तो अगर लीगल रिकॉग्निशन हमको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का रखना है तो उसके लिए हमको गाइडलाइन करना होगा, प्रोविजंस बनाना होगा, सब चीज़ें करना होगा, तभी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल अगर 2025 का आया है तो मैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है जी, क्योंकि जो प्रियम्बल आया है उसमें खुद हमारे अश्वनी जी ने कहा है कि अगर आप 4 लाइन उसकी पढ़ें तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। द रैपिड स्प्रेड ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स हैज़ क्रिएटेड सीरियस रिस्क फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड द नेशन
while digital technology, जो मैंने अभी पढ़ के बताया सेक्शन 4, digital technology has brought many benefits. These games have exploited loopholes in the law and caused deep social harm. Speaking in the Rajya Sabha, Union Minister for Electronics and Information Technology, Sri Ashwini Vaishnav, said that according to an estimate, 45 crores people are negatively affected by online money, games, and faced a loss of more than 20 crores, 20,000 crores, not only 20, जी 20,000 crores. Because of it, the government has acted to close these gaps and protect citizens. तो सबकी डिग्निटी अपनी है। जो आदमी पैसा खो रहा है, हमें उसकी भी डिग्निटी मेंटेन करना है। आर्टिकल 21 में स्टेटस मेंटेन करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल के अनुसार हमको सारी चीज़ें करनी है। प्रियम्बल हमारा है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इन्हीं विचारों को लेकर अगर कोई एक्ट पास हुआ है तो मैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं समझता उसमें, और एक्ट उसके रूल्स बन जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। और इस एक्ट में ये भी कहा गया है द आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जी अमेंडेड इन अप्रैल 2023 लेट डाउन नॉर्म्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। सारे नॉर्म्स दिए हुए हैं इसमें, जो 2021 में आया है और 2023 में अमेंड हुआ है। सारे नॉर्म्स दिए हैं। कोई ज़रूरी है कि हम अपना पैसा खोते रहें, खोते रहें, खोते रहें? बहुत नुकसान दिया है, कोविड ने नुकसान दिया है बहुत। अब उससे ज़्यादा नुकसान दूसरा कोविड करके, ऑटोमेटिक कोविड करके पब्लिक का नुकसान न किया जाए। सही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इससे पहले कहूँ कुछ कि हम इंतज़ार करेंगे कि हमारी न्याय प्रणाली क्या कहती है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली क्या कहती है, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक क्या कहती है, उसके बाद ही हम लोग कोई विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है जी। कि हम केस सब जुडिस है, हम उसके बारे में विचार करें। लेकिन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसको मैं जस्टिफाइड समझता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप जस्टिफाइड समझते हैं, और आपको इसीलिए मैंने विस्तार देने के लिए पूरा समय दिया सर, क्योंकि आपका अनुभव है और जो आपने बातें सामने रखी हैं तो आपने किसी को भी किसी की तरफ इंक्लाइन होने की कोशिश नहीं की। रूल बुक जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से अपने बातें सामने रखी। ये चर्चा हम इसलिए कर पाए कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब आज बात की है गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों से, तो उससे कुछ ऐसे इशारे मिले जिसमें लगा कि सरकार कुछ नरम पड़ती दिख रही है। मनोज जी, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो संभव से या जस्टिस टंडन से तो आप पूछें। राजेश टंडन जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि लॉटरी से लेकर एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन गेमिंग, ये सब राज्य के मामले आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं, और तमिलनाडु सरकार ने और कर्नाटक सरकार ने इसकी मुखालफत भी की है। इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मुखालफत की है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें चल रही थी तब तक यानी जो ड्रीम 11 पर या माई 11 सर्कल पर टीम बनाने का जो मामला था उसमें सट्टेबाजी की घटनाओं में कमी आई थी। अब आपको लगता है कि इस तरह से अब आने वाले समय में जब ये विधेयक पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, तो सट्टेबाजी की घटनाएं भी बढ़ जाएंगी? क्या ये राज्य सरकार के केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है इस तरह का अधिनियम बनाने का, जबकि ये मामला राज्य का है? मैंने आपसे कहा कि चूंकि मामला सब जुडिस है, बीइंग ए जज मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इस बारे में। मैंने आपको ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल एविडेंस का बताया है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उसके पनिशमेंट भी दिए हुए हैं। सेक्शन 66 से लेकर 67, 68 तक सारे पनिशमेंट दिए हुए हैं, उसमें कवर्ड होते हैं। अब इसमें ऑनलाइन और गेमिंग बतला देंगे। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप किसी के घर जाइए और फैमिली में बच्चे हैं मान लीजिए, तो छोटा बच्चा जो है, आप वहाँ चाय पीते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। छोटा बच्चा क्या करेगा, वो मोबाइल उठा लेगा, आपका ही मोबाइल उठा लेगा
और उससे गेमिंग शुरू कर देगा, गेमिंग शुरू कर देगा। कितना बड़ा न्यूसेंस है, आप देखिए कितना बड़ा। ना कोई रजिस्ट्रेशन है, तो यही सरकार ले आई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर होता है तो आप रजिस्ट्रेशन करिए, प्रॉपर गेमिंग होगी, सब चीजें होंगी, ऑनलाइन गेमिंग होगी, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। ये हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया, और भारतीय न्याय संहिता के अंदर जी। उसका ऑफेंस जो है वो देखा जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर देखा जाएगा, और जितने भी एक्ट्स हैं, चाहे वो आईपीसी, मुझे सीआरपीसी, सबके अंदर कवर्ड होगा। समय की थोड़ी लेकिन इसके बाध्यता बारे है में राजेश सर, आप जो टंडन साहब, फॉर्मर जस्टिस, और मनोज जी और संभव जी। लेकिन टंडन जी, आपने बड़ा स्पष्ट किया, क्योंकि सब जुडिस है इसलिए आप कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपने ये जो इशारा दिया कि ये एक न्यूसेंस की तरह है, और ये सही आपने एग्जाम्पल दिया। मैंने भी इसको अनुभव किया है कि ऐसी चीजें होती हैं। हमारा मोबाइल रखा है और बच्चा शुरू हो जाता है, और उस पर बच्चा कितना टाइम उस पर कर रहा है, या इस बीच में बच्चा और क्या क्या सर्फ कर जाता है, समझ में नहीं आता। तो सरकार किस लिए कर रही है? सब जुडिस है, तो अदालत तय करे, जस्टिस तय करे, ज्यादा बेहतर